हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर शिवानी मैम। सो जैसे कि आप लोगों को पता है, हरियाणा सीईटी या फिर पीजीआईएमएस रोहतक का राउंड 1 का बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। अब देख लेते हैं किस स्टूडेंट को किस लास्ट रैंक तक सीट अलॉट हुई है। अगर आप लोगों को इस काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई है सो मैनी कंग्रेचुलेशन। एंड जिसको सीट नहीं मिली है तो प्लीज़ कट ऑफ को बहुत ध्यान से देख लेना। आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया पता चल जाएगा कि मुझे राउंड 2 में सीट मिलेगी या फिर राउंड 3 में सीट मिलेगी। साथ ही साथ जिस भी स्टूडेंट को सीट अलॉट हुई है उस स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये मत मान के चलना कि आपको सीट अलॉट हो गई है तो इट मीन्स यू आर 100% सेफ। इन्होंने बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब ये नहीं है कि आपको सीट गारंटेडली मिल चुकी है, आपकी सीट अब कैंसिल नहीं होगी। किसी भी स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर आप लोगों का जब मेडिकल चेकअप्स होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, किसी भी स्टेप में आप लोगों की सीट यहाँ से आपसे ली जा सकती है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि आप लोग एक भी गलती काउंसलिंग में नहीं करें। सारे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं यहाँ पे समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा पीजीआईएमएस का। तो इन्होंने आज ही 27 अक्टूबर इन्होंने पूरा का पूरा पब्लिक नोटिस रिलीज़ किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सो जिस भी स्टूडेंट को राउंड 1 में सीट अलॉट हुई है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स अनाउंस हो चुकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। कहाँ होगा, कैसे होगा, वेन्यू उन्होंने बताया हुआ है कमिटी रूम, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर पीजीआईएमएस रोहतक हरियाणा। आपको पीजीआईएमएस में जाना होगा, वहाँ पर कमेटी रूम में। टाइमलाइंस भी इन्होंने बताई हुई है कि अगर आपको एमएससी नर्सिंग किया है तो सुबह 9:30 बजे आप लोगों का रिपोर्टिंग होगा। ठीक है, कब? 28 अक्टूबर में। अब हमारे पास बीएससी नर्सिंग बीपीटी कोर्सेज वाले बच्चे हैं तो जितनी भी कैटेगरीज है पोस्ट बेसिक की उनका 29 को होगा। देखो कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेना बच्चों कि आप लोगों का 29 अक्टूबर में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर जितने ओपन कैटेगरी वाले बच्चे हैं उन सब का 12 बजे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मेक श्योर आधे घंटे पहले पहुँच जाना वहाँ पर। 30 अक्टूबर में जितने मैनेजमेंट कैटेगरी वाले हैं बीपीटी नर्सिंग उनका 8:30 बजे होगा। लास्ट डेट जो है ज्वाइनिंग की वो आपकी 31 अक्टूबर है। ये आपको ध्यान रखना है कि दिस इज़ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट। वेन्यू क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो क्या बोल रहा है, कैंडिडेट शुड अपीयर इन पर्सन अलॉन्ग विद देयर रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड। प्लीज़ चेक द पब्लिक नोटिस जो इन्होंने दिया है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। अब आप लोगों को मैं यहाँ पर लिस्ट दिखा देती हूँ कौन कौन से लिस्ट है। ये आप लोगों की लिस्ट है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार कट ऑफ भी दिखा देती हूँ कि बीएससी नर्सिंग के केस में आप लोगों की क्या कट ऑफ गई है। एज यू ऑल नो वी हैव टोटल 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस, सिर्फ 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस है। तीनों की कट ऑफ मैंने कैटेगरी वाइज आप लोगों के सामने लिखी हुई है। साथ ही साथ आप लोगों के प्राइवेट भी कॉलेजेस है, प्राइवेट की कट ऑफ कैसे चेक करनी है कैसे नहीं वो भी मैं आप लोगों को यहीं पर बता दूंगी। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट कॉलेज है जैसे कि दीनदयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, करनाल के अंदर ये लोकेटेड है, जिसमें जनरल को 136 स्कोर पर लास्ट सीट अलॉट हुआ है। ऐसी अगर जनरल की आप देखें तो जनरल को एक जनरल कैंडिडेट को तीनों में से कौन सा, तो यहाँ पर 138 है, दैट इज 131। सो लास्ट इज 131 पे आपको सेफेडॉन कॉलेज अलॉट हुआ एक जनरल कैंडिडेट को। तो अगर एक राउंड 2 की बात करें तो अगर आपका स्कोर 125 तक है तो मैं आपको बोलूँगी आपको 125 127 है आपका स्कोर और आपको राउंड 1 में गवर्नमेंट नहीं मिला है तो आप अपग्रेड करा सकते हैं। यू हैव चांसेस कि आपको राउंड 2 राउंड 3 में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बाकी सब कट ऑफ्स का देख लो आप कैटेगरीज में। ईडब्ल्यूएस को 133, 136 और 130। यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस 121, 122 ईडब्ल्यूएस हो तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। बाकी बीसीए बीसीबी कैटेगरी 133, 134 ये है। एससी कैंडिडेट को 126, 118। यहाँ पर एससी कैंडिडेट 124 है। यहाँ पर एससी डिप्राइव्ड को 108 पर। एससी में भी 2 कैटेगरी, तो एक नॉर्मल एससी एक होती है एससी डिप्राइव्ड। तो आपको पता होगा कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे हैं। तो एक जनरल कैंडिडेट अगर आपका स्कोर 125 तक है तो राउंड 2 में वेट करो। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी वही अराउंड 122-23 तक लेके चलना। बीसीए और बीसीबी, बीसीए 130 देख लो, बीसीबी 127 तक गया है सेफेडॉन का। तो अगर आप बीसीए बीसीबी कैंडिडेट हैं, सेफेडॉन चाहिए तो 120 स्कोर वाले बच्चे अपग्रेड करा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 127 128 वाले बच्चों को ही मिल सकता है राउंड 2 के अंदर बीसीए बीसीबी में। एससी कैंडिडेट 126 पे मिला है तो आपका 118 अगर स्कोर है ना
118 के आसपास। SC कैंडिडेट तो आप गवर्नमेंट के लिए राउंड 2 में बिल्कुल अपग्रेड करा सकते हैं। SC डिप्राइव्ड अगर आपका 110 109 भी है तो मैं बोलूँगी करा लो अपग्रेड, ठीक है, ये आप करा सकते हैं। तो पूरा का पूरा कट ऑफ एनालिसिस आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब ज़रा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास डॉक्यूमेंट है कि आपके पास आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए। तो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, CBSE 10 एज इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का ये प्रूफ है। तो इसमें जो DOB लिखी होनी चाहिए वही आपके आधार कार्ड में भी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। पास सर्टिफिकेट, DMC ऑफ क्वालिफाइंग 10+2 मतलब आपका 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। 3 कॉपीज ऑफ द रिसेंट फोटोग्राफ्स की 3 फोटो कॉपीज लेके जानी है, 3 फोटोज आप लोगों को लेके जानी है, ठीक है। BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक इंक्लूडिंग DCM रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल एज पर हरियाणा। आई थिंक ये BSc नर्सिंग वाले बच्चों के लिए तो नहीं होगा, इंक्लूडिंग DMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, रजिस्ट्रेशन आपने जो इसमें PGIMS में रजिस्ट्रेशन किया था ना, उसकी प्रिंट आउट ही आपसे मांग रहे हैं। नेक्स्ट सर्टिफिकेट्स ऑफ गुड conduct character from the head of the institute, last attended first class executive magistrate, सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट कैरेक्टर मीन्स आपका 5th नंबर पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ठीक है। 6th नंबर पर सर्विस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इफ एप्लीकेबल, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट रेजिडेंट सर्टिफिकेट मतलब आपका डोमिसाइल पूछ रहे हैं, हरियाणा डोमिसाइल आपका होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, स्टेट का बना होना चाहिए आप लोगों का, हरियाणा स्टेट का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST जिससे भी आप बिलोंग कर रहे हैं। आपका जो नॉन क्रीमी लेयर है OBC वाला सर्टिफिकेट, वो आपका क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ द इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए आपका EWS और OBC सर्टिफिकेट। आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर कोई है, PWD कैंडिडेट हो आप, ठीक है, आप फ्रीडम फाइटर से हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, ठीक है। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर EWS कैटेगरी, भाई ये देख लो EWS वाले बच्चों को अपना इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लेके जाना है, एनेक्जर 1 में दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं आपको बता दूंगी। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो आप कर ही लोगे। आपका जो रिजल्ट आया था CET का, वो रिजल्ट कार्ड आप निकलवा लेना, वहाँ से मिल जाएगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आधार कार्ड, एक गवर्नमेंट ID प्रूफ लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है सब कुछ। परिवार पहचान पत्र इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट। अगर आप PMSS, आपको पता होगा जो स्टूडेंट PMSS स्कीम कर रहे हैं उनका उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन, ये तो MSc नर्सिंग, एनी कैंडिडेट हु फेल टू प्रोड्यूस एनी ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट इन पर्सन लूज हर क्लेम टू एडमिशन। भाई बहुत क्लियरली बच्चों इन लोगों ने बोला हुआ है कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो आपकी जो सीट है वो वहीं पर कैंसिल कर दी जाएगी, आपको दूसरा मौका नहीं देंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन पहुंच जाना। अब जिस स्टूडेंट को सीट मिल गई है उस स्टूडेंट को करना क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक बार यहाँ आ जाओ। तो बेटा देखो, अगर आपको प्राइवेट की चेक करनी है ना, तो प्राइवेट के लिए आपको क्या करना है, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ओपन करना, ठीक है। अब ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में यहाँ पर ये CET स्कोर लिखा हुआ है और इस साइड में लिखा है कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है। तो आपको क्या चेक करना है कि मैं लेट्स सपोज EWS कैंडिडेट हूँ, ठीक है, मेरा स्कोर है 76। अब मुझे चेक करना है कि मेरे 76 स्कोर पर मुझे कौन सा कॉलेज। अब देखो गवर्नमेंट तो मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट तो 76 पे नहीं मिलने वाला है। आ जाओ एक बार, तो हम 76 स्कोर पर पहुंच जाते हैं कि 76 स्कोर पर EWS कैंडिडेट को कुछ मिला है नहीं मिला है। आ जाओ नीचे, पूरा PDF मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छे से, क्या स्कोर बताया था, 76। ओके ये तो पोस्ट बेसिक का क्यों दिखा रहे हो भाई? दे आर शोइंग ऑफ पोस्ट बेसिक। हाँ ये रहा, ये देखो 76 का चेक करना है ना, तो आप यहाँ से 74 का देख लो, 75 का ये रहा, हियर इट इज दिस वन। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो कैटेगरी है यहाँ पर मैनेजमेंट कैटेगरी से ही मैक्सिमम सीट्स अलॉट हुई हैं और उससे ज़्यादा नहीं अलॉट हुई हैं। ये रही ओपन कैटेगरी में अलॉट हुआ है 76 स्कोर पर। कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, प्यारेलाल नर्सिंग कॉलेज झज्जर के अंदर ये है आपका,
ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है, जैसे ओपन कैटेगरी को 76 पर सीट अलॉट हुआ है, शी इज़ वंशिका सैनी, जिसको रामा एंड कृष्णा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो आपको जो भी कॉलेज चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। ओपन कैंडिडेट को 76 पर स्कोर कॉलेज अलॉट हुआ है, गीतांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो यही कॉलेज आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी राउंड 2 की चॉइस फिलिंग में फिल कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को मैंने देखो जितनी गवर्नमेंट कॉलेजेस थी उनकी सारी कट ऑफ्स बता दी हैं। प्राइवेट की कैसे चेक करनी है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आप लोगों को बता दिया गया है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाना है और ओरिजिनल के साथ साथ उनकी 2-2 कॉपीज़ भी आप लोगों को लेके जानी है। राउंड 1 यहाँ पर आप लोगों का ख़त्म होता है। राउंड 1 की नोटिस में जाके एक बार शेड्यूल में सारे बच्चे प्लीज़ चेक कर लें। आई डोंट वांट कि आप लोग कोई भी गलती करो, ठीक है। इसका एक बार मैं आपको लास्ट डेट, बिकॉज बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं लास्ट डेट्स को लेके। 17 कहाँ गया नोटिस? अरे अभी तो आया था 18 को, 18th में आया था ना, 18 अक्टूबर पब्लिक नोटिस। ये रहा, हियर इट इज़ ये रहा। तो आपका 25 को जैसे प्रोविजनल ये 1 डे डिले हुआ था, तो आपका रिजल्ट 26 को आया है। तो आपका 26 से 28 तक, हाँ आज 27 है, तो बेटा सारे बच्चों को क्या करना है, अपनी ट्यूशन फीस डिपॉजिट करनी है। जिस भी स्टूडेंट, हाँ एक और डाउट मेरे पास आया था स्टूडेंट्स का कि दी हमें सीट अलॉट हो गया है, ठीक है, और मुझे अपग्रेड कराना है। तो अपग्रेड कराने के लिए भी क्या मुझे फ़ीस डिपॉजिट करना होगा, और अगर मैंने फ़ीस डिपॉजिट कर दिया मुझे वो रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। पहली चीज़ बहुत ध्यान से सुनो, आपको सीट अलॉट हुआ है, आपको अपग्रेड कराना है, आपको फ़ीस पे करना होगा और अपग्रेड के लिए डालना पड़ेगा। ये हर जगह पे होता है, ठीक है। आपको सारे स्टेप्स करने होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ करना होगा, आपको देन अपग्रेड कराना होगा। अपग्रेड कराने में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है जो आपने अपग्रेड के लिए डाला, तो आपकी जो फीस है वो वहीं पे रीइंबर्स हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता अपग्रेड में, तो आपका जो पुराना कॉलेज है जो आपको पहले मिला हुआ है, आपका वही कॉलेज आप रिटेन कर लेना। मैं बहुत श्योरली बता रही हूँ कि अच्छे कॉलेजेस है सारे यहाँ पर। आपने जो भी चॉइस फिलिंग किया होगा बहुत अच्छे से किया होगा, सोच समझ के किया होगा, गलती कोई मत करना। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज राउंड 2 की जो कट ऑफ्स है वो सब कुछ आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगी इसी चैनल के ऊपर। ओके देन, मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।